चलिए, खबरनामा एक्सप्रेस आपने देखा। बढ़ते हैं आगे। बात सबसे पहले इंतजामिया की कार्रवाई की, क्योंकि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और अब जिले सतह पर जिला इंतजामिया या जो जिला तरक्याती कमिश्नर हैं वो इस तरीके से कार्रवाई करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं कि मुख्तलिफ अजला के अंदर अब सरकारी मुलाजमीन पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। और बात सबसे पहले सरहदी जिला पुंछ की, जहां पर दिन भर हम आपको बता रहे थे कि जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत ने आज तहसील मंडी के मुतअद्दिद सरकारी दफातर का अचानक दौरा किया। उनने सरकारी दफातर में मुलाजमीन को जहां पर हाजिरी के जो रजिस्टर्स थे वो चेक करने के साथ साथ दीगर कामों का भी जायजा लिया। और इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर जब कार्रवाई कर रहे थे तो मीडिया नुमाइंदों से बात की और उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर में मुलाजमीन की गैरहाजिरी की शिकायत मिलने के बाद इनको दूर भी किया गया और दौरे के दौरान कई मुलाजमीन दफातर में गैरहाजिर पाए गए, जिसका संजीदा नोटिस लिया गया। शाम होते होते मुस्बत नताइज भी इस कार्रवाई के सामने आए। गैरहाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और जब कार्रवाई हो रही थी उस वक्त जिला तरक्याती कमिश्नर क्या कह रहे थे, जरा उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। चूंकि इंतजामिया की जानिब से पहले जो यकीन दहानी कराई गई थी उस पर कार्रवाई भी शाम होते होते हुई है। देखिए, ऐसा है कि कभी जो इस इलाके से हमारे पास रजौरी इसमें पुंछ में लोग आते हैं तो कभी कभी वो जो हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि सरकारी दफातर में जो मुलाजमीन हैं वो मिलते नहीं हैं। तो उसी को जो जानने के लिए कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, आज हमने तय किया है कि जो इस मंडी एरिया में कुछ दफातर हैं उनकी अचानक जो है इंस्पेक्शन की जाए और देखा जाए कि वाकया ही जो उनका कंप्लेंट्स है वो सच्चाई पे मबनी है या नहीं है। सर, चूँकि आप मुख्तलिफ दफातर में गए तो ज़मीनी सतह पर क्या पाया आपने? हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसका जो उचित एक्शन बनेगा वो हम ले लेंगे। कहीं कहीं हमने देखा है कि कुछ मुलाजमीन दफ्तर में नहीं है, जो सर्विस रूल के हिसाब से एक्शन बनता होगा वो हम ले लेंगे। चलिए, जिला तरक्याती कमिश्नर क्या कह रहे थे वो आपने सुना। जब कार्रवाई हुई कुछ तस्वीरें आपको पहले की बताई, लेकिन जब जिला तरक्याती कमिश्नर वापस मंडी तहसील से पुंछ हेडक्वार्टर पहुंचे और अपने दफ्तर से एक हुक्मनामा जारी किया, एक ऑर्डर जारी हुआ शाम होते होते जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन के नाम आए जो इन सरकारी दफातर के अंदर जिनकी जिम्मेदारियां हैं, अच्छी खासी सैलरी लेते हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर ये इन सरकारी दफातर के अंदर आज मौजूद नहीं थे और इसका सख्ती से नोटिस लिया गया। जो ऑर्डर जिला इंतजामिया पुंछ की तरफ से जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर से आज जारी हुआ है वो आपकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। और जिन लोगों को अब वजह बताने के लिए भी कहा गया है कि वो क्यों आज एब्सेंट रहे ये भी बताएं। 7 दिनों के अंदर वो इंतजामिया के सामने अपनी बात रखेंगे, तफसीलात अपनी जो है वो सारी गैरहाजिरी के हवाले से उन्हें रखने को कहा गया है। और गैरहाजिरी जो आज मुख्तलिफ दफातर के अंदर पाई गई, इसे लेकर हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन तहसील कॉम्प्लेक्स के अंदर तकरीबन 1 लाख की आबादी इन सरकारी दफातर पर इंहिसार करती है। तलबा के स्कॉलरशिप फॉर्म्स बन रहे हैं, हालांकि एक तरफ कैंप जरूर लगाए जा रहे हैं लेकिन फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, दीगर कई तरह की परेशानियां हैं, सरमा के दौरान इम्तहानात हैं, रीचेकिंग के फॉर्म्स, ये तमाम चीज़ें आज देखने को मिलती हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों से लेकर सरकारी जो इंतजामिया के दफातर हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जिनके अंदर बड़े पैमाने पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई थी, आज हुई। और तहसील ऑफिस मंडी के अंदर जिन लोगों को आज गैरहाजिर पाया गया उनमें अनिल सिंह जो कि सीनियर असिस्टेंट हैं, आकाश कुमार हैं जूनियर असिस्टेंट हैं, सरफराज अहमद हैं ऑफिस पटवारी हैं, मोहम्मद इसाक जीक्यू हैं, मुनीर अहमद ड्राइवर हैं, मिसबा फिरदौस और गुलाम नबी, इन दोनों को भी आज एब्सेंट पाया गया है और इन दोनों से भी कहा गया है कि वो एक्सप्लेन करें वो आज ड्यूटी पर तैनात क्यों नहीं थे। जेडीओ ऑफिस मंडी के अंदर भी आज छापा पड़ा है, यहां पर भी नसीमा अख्तर जो कि जेडीओ खुद हैं, सीनियर अफसर मौजूद नहीं तो जूनियर कहां होंगे, खालिद महमूद डीईओ हैं, इनके अलावा मोहम्मद हमीद क्लास 4 के एम्प्लॉय हैं, ये भी आज दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं थे, गैरहाजिर थे। जेडीयू के बाद बीडीओ के दफ्तर पर जब यहां पर तलवार लटकी इंतजामिया की, जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत पहुंचे तो मोहम्मद सैद जो कि एसओ हैं, सज्जाद अहमद एमआईएस हैं, जाकिर हुसैन जूनियर असिस्टेंट हैं, मुमताज अहमद जीआरएस हैं, ये 4 के 4 लोग एब्सेंट पाए गए। सीडीपीओ दफ्तर के अंदर एक लंबी फहरिस्त है, 10 लोगों के नाम सामने आए, इनमें सुपरवाइजर सबसे ज्यादा हैं, चौकीदार हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं। नाम जरा सुन लीजिएगा, रियाज अहमद जूनियर असिस्टेंट हैं, रशीदा बी सुपरवाइजर हैं, हजारा बानू ये भी सुपरवाइजर हैं, हाजरा भी इनका नाम हो सकता है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, परवेज अख्तर हैं सुपरवाइजर हैं, हनीफा बानू हैं सुपरवाइजर हैं, रुबिंदर कौर हैं ये भी सुपरवाइजर हैं लेकिन आज दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं थी, जसबीर कौर हैं,
संजीता मट्टू हैं और इसके अलावा मोहम्मद अकबर चौकीदार हैं और मोहम्मद खालिक जूनियर असिस्टेंट हैं, ये भी आज दफ्तर के अंदर नहीं थे। और जो आखिरी दफ्तर था एग्रीकल्चर ऑफिस का, वहां पर भी जब छापा पड़ा है तो पता ये भी चला है कि जूनियर असिस्टेंट, इनके अलावा JAEO 2 हैं और AEA जो कि आज इन दफातर के अंदर नहीं थे। लेकिन ये फहरिस्त सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। जब आप इस पूरी लिस्ट को देखते हैं तो पता ये भी चलता है कि इंतजामिया की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है उसमें हाई स्कूल भी, जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, एक वाहिद इदारा है जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खासतौर से मंडी के अंदर इस प्रोविंस में आता है, इस ब्लॉक के अंदर आता है। हालांकि गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अलग है, लेकिन सरकारी जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें यह भी पता चला कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अताउल्ला खान लेक्चरर हैं, फरजाना लेक्चरर हैं, जावेद शबीर हैं, 3 के 3 लेक्चरर हैं, लेकिन आज गैरहाजिर पाए गए। PDD ऑफिस के अंदर श्यामलाल AEE हैं, PWD ऑफिस मंडी के अंदर अनवर खान है, सुभाष सूरी हैं, एक TSO हैं, एक AEE हैं, दोनों गैरहाजिर पाए गए। और फरीद भट्टी HDO हैं हॉर्टिकल्चर ऑफिस मंडी, ये भी आज एब्सेंट पाए गए। और इंतजामिया की तरफ से अब क्या कहा गया है, जो कॉपी भेज दी गई है, ये हुक्मनामा हमारे हाथ में भी है, तस्वीर भी आपके सामने है, जो दिन भर कार्रवाई हो रही थी और उसके बाद जो ऑर्डर जारी किया गया है। सूबाई कमिश्नर जम्मू को भी ये सारी इतलात दे दी गई हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर पुंछ को भी दे दी गई हैं, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर मंडी को भी दे दी गई हैं, कंसर्न जो DDOs हैं, मुतलका अफसरान, उन्हें भी दे दी गई हैं और इसके अलावा कंसर्न ऑफिसर्स भी हैं। अब कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इनको एक्सप्लेन 7 दिनों के अंदर करना है। अफसरान हैं, इनमें कुछ जूनियर मुलाजिम भी हैं, उन सभी को बताया गया है कि अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो तमाम 7 दिनों के अंदर, क्यों अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो उसका रीजन बताएं, ये इंतजामिया के सामने रखें। और सरकारी दफ्तर जहां पर आज ये चूंकि कंट्रोलिंग जो ऑफिसर है उसके जरिए अब ये सारी जो डिटेल्स हैं वो इनको जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंचानी है। लेकिन फिलहाल इंतजामिया ने यह भी फैसला लिया है कि ना सिर्फ इस चीज का इम्तिहान लिया जाए, इन्होंने आवाम को परेशान कर रखा है, बल्कि इन सभी लोगों को 7 दिनों के अंदर जहां इनसे तफसीलात तलब की गई हैं, इन सभी ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, एम्प्लॉयज जो भी जिनकी 1 दर्जन से लंबी एक फहरिस्त है, बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग बनते हैं, इनकी फिलहाल अगले अहकामात तक तनख्वाहें भी रोक दी गई हैं। इंतजामिया की इस कार्रवाई का इजहार तशक्कुर अवाम ने इसका किया है और मंडी ब्लॉक के अंदर एक कसीर आबादी चूंकि डिपेंड करती है इंतजामिया की इस कामकाज को, आज का जो दिन का हुआ उसे सराहा भी जा रहा और मजीद कार्रवाई की मांग उन बाकी एरियाज के अंदर भी इस ब्लॉक से बाहर निकलकर या जो इस सर्कल से बाहर आते हैं। हमने कोशिश की थी कि जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ हमारे साथ ज्वाइन करें, लेकिन किसी वजह से हमारे साथ वो ज्वाइन नहीं कर पाए। बहरहाल मजीद इसमें जैसे डिटेल्स आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। यह आज दिन भर की कार्रवाई थी। बढ़ते आगे बात श्रीनगर की, जहां पर गरमाई दारुल हुकूमत